हेलो एवरीबॉडी। आज के हमारे वीडियो में देखेंगे गति का नियम चैप्टर ही चल रहा है, क्लास 11 का सिलेबस चल रहा है ना। इस पर हमने और भी वीडियो बनाया है, गति के नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, साथ ही साथ जड़त्व के बारे में पूरा वीडियो बनाया हुआ है। तो आपने यदि उसको नहीं देखा है तो आप उससे जरूर देखें, क्योंकि वो सब वीडियो आप देखेंगे वो सब का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, फिर आगे की बातें हैं वो समझ में आती जाएगी, है ना। तो आज हम देखेंगे आवेग या इम्पल्स, है ना। गति का नियम चैप्टर का नाम है, क्लास 11 का सिलेबस है। तो आवेग, इसके पहले संवेग को भी हमने पूरा डिटेल से देखा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, और साथ ही साथ कंपटीशन एग्जाम के दृष्टिकोण से भी उसके कॉन्सेप्ट को समझना, है ना। और सबसे पहली बात, आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट अवश्य करना, और यदि कोई डाउट हो इस टॉपिक पर कमेंट करके जरूर बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आवेग, है ना। एक्चुअली जैसे हम किसी वस्तु पर बल दो प्रकार से लगाते हैं, है ना। किसी वस्तु पर बल दो प्रकार से लगाया जा सकता है। पहला, अधिक परिमाण का बल अल्प समय अंतराल के लिए, ठीक है। बल अधिक है, समय अल्प है। दूसरा, है ना, अधिक परिमाण का बल। दूसरा इसके विपरीत हो सकता है, अल्प परिमाण का बल अधिक समय अंतराल के लिए। दो स्थिति है ना। जैसे हमें दीवार पर कील ठोकना हो, दीवार पर कील ठोकना हो तो क्या करेंगे, कील को दीवार पर ऐसे रखेंगे और इस प्रकार ऐसे रखेंगे और हथौड़े से ऐसे मारेंगे। तो यहां पर क्या होता है, अल्प समय अंतराल का बल अधिक समय, अल्प समय अंतराल के लिए अधिक परिमाण का बल लगाता है ना। ऐसे जोर से ठोकते हैं कील को, तब कील है वो उस दीवार में अंदर जाता है ना। ये कौन सी कंडीशन है, पहला वाला, अधिक परिमाण का बल, है ना, अधिक परिमाण का बल अल्प समय अंतराल के लिए। तो जब अधिक परिमाण का बल अल्प समय अंतराल के लिए लगाया जाता है तो वहां पर आता है आवेग। इस वाले केस में आवेग हमको देखने को नहीं मिलेगा, अल्प परिमाण का बल अधिक समय अंतराल। यदि ये कील है और इसको दीवार में ठोकना है, इसको मैं यहां से दबा के रखूं, लगातार 1 घंटे तक दबा कर रखूंगा, समय ज्यादा ले रहा हूं, मैं बल कम लगा रहा हूं, थोड़ा सा बल मैं बहुत देर तक लगाता रहूं 1 घंटे तक, तो भी वहां पर कोई प्रभाव हमको नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पर जब कभी भी अधिक परिमाण का बल अल्प समय अंतराल के लिए लगाया जाता है तो वहां पर आवेग आता है। तो ये होता है बल गुना समय अंतराल, ठीक है। जब अधिक परिमाण का बल किसी वस्तु पर अल्प समय के लिए लगाया जाता है तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। इसको टाउ से दर्शाते हैं, बल को F से, समय अंतराल को डेल T से दर्शाएं तो ऐसा। इसको सदिश रूप में ऐसा लिख सकते हैं, है ना। यह एक सदिश राशि है क्योंकि बल पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा यहाँ पर आवेग का फार्मूला टाउ इक्वल टू F इंटू डेल टी। अदिश रूप में या केवल परिमाण के रूप में लिखेंगे तो टाउ इक्वल टू F इंटू डेल टी। तो क्लियर हो गया। यहाँ पर आवेग के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, अधिक परिमाण का बल है वो अल्प समय अंतराल के लिए लगेगा, तभी इसका प्रभाव हमको दिखेगा या इसका प्रभाव समझ में आएगा। अब यहाँ पर इसके मात्रक वगैरह देख लेते हैं, मात्रक और विमीय सूत्र। तो फार्मूला हमारे पास है टाउ इक्वल टू F इंटू डेल टी, है ना। मात्रक यदि हम देखें ASI पद्धति में तो टाउ इक्वल टू F इंटू डेल टी है। F का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, इंटू क्या हो जाएगा, समय अंतराल का सेकंड, ये इसका मात्रक हो जाएगा। CGS पद्धति की बात करेंगे तो डाइन हो जाएगा, न्यूटन के बदले इंटू सेकंड का सेकंड ही रहेगा, ठीक है। SI हो या CGS पद्धति, समय का मात्रक वही होता है। इसका विमीय सूत्र, है ना, इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, क्या क्या है यहाँ पर, बल है, इसके पहले के टॉपिक में बल का हमने निकाला हुआ है ml,
t-2 है ना, -2, और क्या आ रहा है यहाँ पर t आ रहा है समय, तो हो जाएगा mL2 t-2 है ना, mL2 t-2 है ना। 1 मिनट ना, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ये t है ना, ये l नहीं होगा, l ही रहेगा, t-2 और ये 1 तो हो जाएगा -1। यही विमी सूत्र किसका था, संवेग का भी यही था। संवेग P = mv निकाला था हमने, ये भी mL t-1 आया था। तो इस प्रकार एक और विशेष बात जो आपको पता चल जाता है कि संवेग और आवेग का विमी सूत्र क्या होता है, समान होता है या एक ही होता है। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर क्लियर हो गई, mL t-1। साथ ही साथ यहाँ पर आवेग व संवेग में संबंध है ना। जैसे न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, फंडामेंटल लॉ है। गति के द्वितीय नियम को गति का मूलभूत नियम कहा जाता है, फंडामेंटल लॉ ऑफ मोशन है ना। F बराबर ma, या F बराबर सिंपल हम अधिक रूप में लिखकर चल रहे हैं, F A बराबर डेल V अपान डेल T। ये F बराबर हो जाएगा m डेल V मतलब V माइनस U है ना, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, वेग में परिवर्तन है, तो ये हो जाएगा F = mv माइनस mu अपान डेल T। ठीक है, अब यहाँ पर एक रिजल्ट आने वाला है। mv क्या है, अंतिम संवेग, mu क्या है, प्रारंभिक संवेग, तो इसको लिखेंगे हम डेल P, नीचे यहाँ पर डेल T। इसको ऐसा कर दें, इसको इधर ले आऊँ मैं, तो ये F × डेल T बराबर, और ये क्या है, टाउ। तो ये निष्कर्ष हमारे पास आता है ना। निष्कर्ष को शब्दों में क्या लिखते हैं यहाँ पर, आवेग, या इसको बल का आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन है ना। केवल डेल P है तो संवेग में परिवर्तन कहलाएगा। तो इस प्रकार क्या रिजल्ट आता है यहाँ पर, किसी वस्तु पर बल का जो आवेग है वो उसके संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। सिंपल सी बात है, किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो संवेग में परिवर्तन तो होगा ही। क्यों परिवर्तन होगा बल लगाने से, क्योंकि बल लगाने से वस्तु का वेग बदलेगा, या तो वेग बढ़ेगा या फिर कम होगा, वो डिपेंड करता है बल कैसे लगाया जा रहा है उस पर। और वेग बदलेगा तो क्या बदलेगा, संवेग बदलेगा। तो बल का आवेग वस्तु के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे, कुछ उदाहरण यहाँ पर देखेंगे बल के आवेग से संबंधित। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिससे सारी बातें क्लियर हो जाएगी यहाँ पर, है ना। ये जैसे हमने जो रिलेशन निकाला है F डेल T = डेल P, तो यहाँ से F = क्या लिख सकते हैं, डेल P अपान डेल T, है ना। ये वही रिलेशन है, ये F × डेल T क्या है, आवेग है। आवेग है वो संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। तो इस फार्मूला से, इस रिलेशन से क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होता है उसको ध्यानपूर्वक समझना है। यहाँ पर डेल T मान लो ज़्यादा होगा तो F का मान क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। समय अंतराल यदि अधिक हो जाता है तो F का मान कम हो जाएगा, समय अंतराल यदि कम हो जाएगा तो F का मान अधिक हो जाएगा। तो आवेग से संबंधित एग्जाम्पल है ना। एक तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पर जो मज़ेदार है, क्रिकेट के खेल सभी खेलते हैं, मोस्टली बच्चे क्रिकेट ही खेलते हैं, है ना। मैं भी खेलता था, जब आप लोग की उम्र का था तो क्रिकेट खेलता था। तो क्रिकेट के खेल में गेंद को कैच करते समय हाथ को पीछे खींचा जाता है ना। क्रिकेट के खेलिए, जैसे यहां से तेजी से गेंद ऐसे आ रहा है
है ना, यहाँ पर इसको कैच लेना है ना, ये ऐसे है, ये किसी का हाथ है, यहाँ पर इसको कैच लेना है दो हाथ से, दोनों हाथ से कैच लेते हैं, है ना। क्रिकेट ऐसे गेंद आ रही मान लो, तो ऐसे कैसे कैच लिया जाता है, ऐसे हाथ नहीं रखते हैं, है ना। कैच लेने के लिए हाथ को ऐसे ऐसे रख दें और ऐसा करके गेंद को आने नहीं देते, बल्कि ऐसे रखे रहेंगे। जैसे ही गेंद हाथ में आएगा, इसको हाथ को ऐसे खींचना पड़ता है। इससे दो फायदा है। दो फायदा क्या है, ऐसे खींचेंगे तो हमारे हाथ को चोट नहीं लगती है और गेंद भी हाथ में ही रहता है, और ऐसे रखे रहेंगे तो गेंद आएगा पर वहाँ से टकराकर उछल जाएगा, तो हाथ को चोट भी लगेगी और क्रिकेट का खिलाड़ी है वो आउट भी नहीं होगा। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि कैच होने से ऊपर ही ऊपर गेंद आ रही है, उसको कोई फील्डर कैच कर लेता है तो खिलाड़ी जो बैट्समैन है जिसने उसको मारा है गेंद को, वो आउट हो जाता है। तो जानते ही होंगे आप लोग क्रिकेट के बारे में, थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, क्रिकेट के खेल में गेंद को कैच करते समय खिलाड़ी हाथ को पीछे खींचता है या पीछे खींचा जाता है हाथ को। ये हाथ में ऐसे आने के बाद इसको ऐसे कुछ देर तक गति अवस्था में ही रखते हैं। ऐसा करने से जो समय है ना, गेंद का हाथ में आने का जो समय या टकराने का जो समय है, ये क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो एफ का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एफ जो हमारे हाथ पर जो बल लग रहा है, उस बल का मान कम हो जाता है और हमें चोट नहीं लगती है। ठीक है, तो ये तो हुआ एक एग्जांपल जिसमें डेल टी अधिक और एफ कम हो रहा है। मतलब जब कभी भी डेल टी अधिक होगा, एफ कम होगा। दूसरा एग्जांपल यहाँ पर सर्कस के खिलाड़ी, सर्कस ये भी खिलाड़ी कह सकते हैं, है ना। ये जाली या मोटे गद्दे पर कूदते हैं, है ना। जैसे जो आप लोग सर्कस कभी देखे होंगे, सर्कस में क्या होता है, कई जो करतब दिखाने वाले होते हैं वो बहुत ऊंचाई पर चढ़े रहते हैं और वहाँ से इधर उधर कहीं भी जंप करते रहते हैं, और वहाँ से जब नीचे गिरते हैं या नीचे जंप करते हैं तो नीचे या तो नेट लगा होता है, जाली लगा होता है जिस पर वो गिरते हैं, या फिर मोटा गद्दा बिछा हुआ रहता है ताकि उनको चोट नहीं लगे। ऐसा करने से क्या होगा, मान लो नेट पर गिरेंगे तो नेट पर जैसे ही वो टकराते हैं वो नीचे आता है, मतलब वहाँ पर और समय लेता है। ठीक है, स्थिर होने में उसको समय लगता है, तो समय का मान बढ़ गया, डेल टी का मान क्या हो गया, बढ़ गया। तो डेल टी का मान बढ़ गया तो जाहिर सी बात है एफ का मान क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, गद्दे में भी वैसे होगा। जैसे गद्दे में तो आप सिंपल एक्सपीरियंस है, गद्दे पर ऐसे जंप करो तो गद्दा नीचे धंसता है, धंसता मतलब क्या ले रहा है, समय ले रहा है, और तो समय डेल टी का मान बढ़ जाता है जिस कारण से चोट नहीं लगता है। और एग्जाम्पल यहाँ पर जो पक्का फर्श और कच्चा फर्श, पक्का फर्श मतलब जो पत्थर का फर्श है या टाइल्स है, एकदम मजबूत कंक्रीट का फर्श है, उस पर हम जंप करते किसी ऊंचाई से तो हमारे पैर टूटने का डर रहता है या हमारे पैर को बहुत चोट लगती है, क्योंकि जैसे उस पत्थर पर या उस टाइल्स पर या उस फर्श पर कूदते हैं, पक्के फर्श पर, तो हमारा शरीर है वो तुरंत विराम अवस्था में आता है, जिसके कारण डेल टी का मान कम हो जाता है और एफ का मान बढ़ जाता है, चोट लगती है आवेग के कारण। जबकि कच्चे फर्श की बात करें, जो मिट्टी का फर्श है या मान लो कहीं पर रेत बिछा हुआ है, जैसे लंबे कूद के खिलाड़ी जंप करते हैं रेत पर, तो उनको चोट नहीं लगता है। तो वहाँ पर कच्चा फर्श होने के कारण से थोड़ा सा टाइम लेता है, जो विराम में आने का समय है वो डेल टी का मान थोड़ा सा बढ़ जाता है, और डेल टी का मान बढ़ जाने से एफ का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो वहाँ पर चोट नहीं लगती है। तो ये सब एग्जाम्पल है, और एक दो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कांच या चीनी मिट्टी का बर्तन है ना। कांच के बर्तन जो होते हैं वो पक्का फर्श पर गिर गया, मान लो पक्का फर्श नीचे है, कांच के बर्तन आपने पकड़ा है, धोखे से आपसे गिर गया, तो गिर गया तो आपको नीचे देखने की जरूरत नहीं है, वो परमानेंटली क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा या टूट जाएगा, दोबारा यूज करने के लायक नहीं है, उसके कई टुकड़े हो जाएंगे पक्के फर्श पर गिरेंगे तो। पर कच्चे फर्श पर, जैसे मिट्टी का जमीन है, मिट्टी का फर्श है, नीचे मिट्टी है ना, नीचे मिट्टी है, वहाँ पर यदि वो बर्तन चीनी मिट्टी का या कांच का गिरता है तो वो टूटेगा नहीं, ये या टूटेगा तो भी छोटा मोटा टुकड़ा टूटेगा, पूरा का पूरा कई टुकड़े वहाँ पर उसके नहीं होंगे। तो ये इसके एग्जाम्पल है ना। बल के आवेग से संबंधित इस वीडियो को आपको अच्छा लगा तो आप शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिए कैसे लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।